नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों आज के वक्त पूरे इंडिया में जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, ये कवर करने में व्यस्त हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में कब हमला हो जाएगा, रूस यूक्रेन पे कब हमला करेगा या यूक्रेन रूस पे कब हमला करेगा। इसी पे सिमट के रह गई है पूरी न्यूज़ चैनल आज के वक्त अगर देखते हैं तो। लेकिन अपने देश भारत के पड़ोस में यानी कि नेपाल में क्या कुछ हो रहा है, नेपाल के संसद में क्या हो रहा है, नेपाल की सड़कों पे क्या हो रहा है, नेपाल में अमेरिका क्या कर रहा है, चीन की क्या भूमिका अभी के लिए है और भारत क्या रोल अदा कर रहा है अभी नेपाल में, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो अगर आप भी नहीं जानते इस अपडेट के बारे में तो बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना, आपको सब कुछ डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों शुरू से शुरुआत करते हैं। दोस्तों बात यह है कि अमेरिका और नेपाल के बीच में 2017 में मिलेनियम कॉपरेशन चेंज यानी कि MCC एक डील हुई थी, जिसके तहत अमेरिका नेपाल को 50 करोड़ US$ देगा। और ये पैसा नेपाल को इसलिए दिया जाएगा कि नेपाल अपने देश में विकास के लिए, जितना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेपाल की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे सड़कें बहुत खराब है, उसको डेवलप करने में काम आ जाए, नेपाल के एजुकेशन को दुरुस्त किया जाए और नेपाल अपने डेवलपमेंट में इस पैसे को खर्च करेगा। तो अब आप ये कहेंगे कि अगर अमेरिका नेपाल के पैसे दे रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है, नेपाल के डेवलपमेंट में काम आएगा, नेपाल और तेजी से तरक्की करेगा। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर शर्त है कुछ अमेरिका का। अमेरिका ये कहता है कि अगर मैं आपको ये 50 करोड़ डॉलर दूंगा तो आपको अपने संसद में इसको पारित करवाना पड़ेगा, यानी कि बाकायदे नेपाल के संसद में बैठक होगी और इस बिल को पास की जाएगी, यानी कि MCC जो मिलेनियम कॉर्पोरेशन ये चेंज है, इसको इन्हें पारित करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे चलो ठीक है, नेपाल को फिर इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए, भैया इतना रुपया मिल रहा है, डेवलपमेंट करो, पास करो, इसमें दिक्कत क्या है। तो अब आपको मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ मुसीबत बना हुआ है चीन। एक्चुअली में चीन ये नहीं चाहता कि अमेरिका नेपाल को इतना रुपया दे। अब क्यों नहीं चाहता तो मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली में चीन का जो एक विस्तारवादी नीति है ना, दूसरे देश की ज़मीनों को हड़पना, ये यहाँ पर नेपाल के साथ भी हुआ। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, थोड़ा सा यहाँ पे संकेत दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। एक्चुअली पहले क्या होता है, नेपाल की ये नीति है, जो छोटे छोटे देश हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, उनका डेवलपमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो उनको पहले पैसा दो, खूब सारा पैसा दो, जितना उन्हें चाहिए उतना दे दो। बाद में जब वो देश पैसा नहीं दे पाते हैं तो चाइना उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, वहाँ पे अपने सैन्य ठिकाने बनाता है, यानी कि जो मर्जी होता है वो करता है वहाँ पे जाके। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि श्रीलंका एग्जाम्पल है, पाकिस्तान एग्जाम्पल है, जो एकदम चाइना के फेवर में जा चुके हैं, यानी कि कर्ज में डूब चुके हैं। और यही कुछ अब नेपाल के साथ होने जा रहा है। अब इन्हीं सब चीज़ को रोकने के लिए, चाइना के इसी तरीके के कार्य को रोकने के लिए अमेरिका अपना एक मिलेनियम कॉर्पोरेशन चेंज यानी कि MCC एक डील है जो हर एक देश के साथ वो साझा करना चाहता है। जो छोटे देश हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे चाहते हैं चाइना से, तो कहीं ना कहीं वो रोकना चाहता है कि ये जो छोटे छोटे देश हैं, ये हर कोई देश अगर चाइना के फेवर में चले जाएगा तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी थ्रेट हो जाएगा और जो विश्व के देश हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा। और दोस्तों अमेरिका ये भी चाहता है कि जब इतना पैसा वो दे रहा है नेपाल को, तो नेपाल कहीं ना कहीं भारत को भी कॉन्फिडेंस मिले। एक्चुअली अमेरिका चाहता है कि नेपाल अपना हाई वोल्टेज अल्ट्रा ट्रांसमिशन जो करंट है, जो लाइट की सप्लाई है, वो भारत को दे। और ये कैसे, नेपाल अपने बुटवल सिटी से लेकर एक लाइन बिछाएगा जो कि इंडिया के गोरखपुर तक सिटी तक जाएगा और इसी के जरिए नेपाल भारत को बिजली बेच सकेगा, लाइट बेच सकेगा, जिसमें नेपाल का बहुत ज़्यादा फायदा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चीन को यही बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। एक्चुअली भी आपको बता दूं कि नेपाल में नेपाली कांग्रेस का शासन है, जिसके जो प्रधानमंत्री अभी के लिए है वो है शेर बहादुर देउबा। अब ये तो भारत के फेवरेबल में है, अमेरिका के भी फेवरेबल है, लेकिन नेपाल की जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी दल है, जिसके नेता हैं KP ओली शर्मा, जिसको आप जानते हैं, प्रचंड को तो आप जानते हैं। अब ये दोनों नेता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेवर रहते हैं, चीन के फेवर में रहते हैं और इन्हीं के जरिए चीन नेपाल में विरोध करवा रहा है और इस बिल को बिल्कुल भी पास नहीं होने देना चाहता चीन। क्योंकि चीन ये जानता है कि जब इतना रुपया नेपाल को मिल जाएगा, 50 करोड़ डॉलर, कोई मामूली रकम नहीं होता, बहुत ही भारी भरकम रकम है, इतना रुपया नेपाल को मिल जाएगा तो नेपाल की जो डिपेंडेंसी है चीन से कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और इसका फायदा इन द फ्यूचर चीन नहीं उठा पाएगा। तो चीन ये चाहता है कि इन पे विवाद होता रहे और किसी भी तरीके से ये MCC बिल को संसद में बिल्कुल भी ना पास होने दे। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे ठीक है, धीरे धीरे बवाल होता रहेगा, 1-2 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा बवाल का जो जड़ है वो सीधे सीधे अमेरिका ने चेतावनी दी है नेपाल को कि अगर 28 फरवरी तक आप इस बिल को संसद में नहीं पार करते तो अमेरिका पीछे हट जाएगा। और अगर अमेरिका पीछे हट गया, नेपाल के 50 करोड़ डॉलर डूब जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा ह्यूज अमाउंट है, नेपाल के विकास में बहुत अच्छे से काम आ सकता है, नेपाल को एक गति मिल सकती है। और अमेरिका का यह भी कहना है कि अगर ये डील कैंसिल होती है तो फिर अमेरिका अपने रिश्तों की समीक्षा करेगा नेपाल के साथ कि नेपाल चीन के साथ रहना चाहता है या फिर अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ रहना चाहता है। तो यहाँ तक की धमकी, खुली धमकी दे दिया है अमेरिका ने नेपाल को।
अब दोस्तों मेरा कहना यह है कि अब कहीं ना कहीं इंडिया को भी इंटरफेयर करना चाहिए। अगर चीन इतना इंटरफेयर कर रहा है तो यहाँ पर अब इंडिया को भी खुल के सामने आना चाहिए, उनको अपना पक्ष रखना चाहिए, नेपाल को समझाना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा से ही नेपाल का मदद करते आए हैं। नेपाल हमारे छोटे भाई की तरह है और इंडिया ने हमेशा नेपाल को छोटे भाई की तरह ही ट्रीट किया है। तो यहाँ पे इंडिया को भी अपना एक मजबूत पक्ष रखना चाहिए और नेपाल का इतना बड़ा नुकसान ना हो, मैं तो यही चाहता हूँ। तो दोस्तों आई होप आप सारे मैटर को समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, जितना हो सकता है इसे शेयर करिए। और आपका जो भी राय हो इस वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।